हमने टाइगर किंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरह टाइगर किंग जब छोटा था तो प्रेडिक्शन हुआ, बड़ा हुआ तो उसको फिर उस प्रेडिक्शन के बारे में ज्ञात हुआ और वह अपने उस प्रेडिक्शन को झूठा करार देने में लग गया, वह बाघों के शिकार में लग गया। उसने प्रतिबंधपुरम में 70 टाइगर्स को मारा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की संख्या खत्म हो गई और उसके बाद उसने सोचा कि उसको अब और टाइगर को मारना है, इसलिए उसने अपने दीवान को बुलाकर और शादी करने का विमर्श किया। शादी वो एक ऐसे साम्राज्य की राजकुमारी से करना चाहता था जिसके साम्राज्य में बाघों की संख्या अधिक हो, तो एक ऐसे ही साम्राज्य में वह शादी करना चाहता था। अब हम पढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 4 और नीचे से सेकंड पैराग्राफ। नाउ स्टार्ट। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। महाराजा ने दीवान को ऑर्डर दिया कि आप एक ऐसे साम्राज्य को सर्च करो जहाँ एक सुंदर राजकुमारी हो और उस साम्राज्य में बाघों की प्रचुर मात्रा में बाघ हो वहाँ। तो दीवान ने अपने महाराजा द टाइगर किंग का जो ऑर्डर था, आदेश था, उसको फॉलो किया, अनुसरण किया। He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. तो उसने एक ऐसी लड़की ढूंढ ली, एक ऐसे राज्य से जहाँ अत्यधिक मात्रा में क्या थे, बाघ निवास करते थे, जहाँ बड़ी मात्रा में बाघ निवास करते थे, ऐसा उसने एक साम्राज्य ढूंढ लिया। महाराजा जंगजंग बहादुर killed 5 or 6 टाइगर each time he visited his father in law. तो महाराजा जो जंगजंग बहादुर था, जिसको हम द टाइगर किंग के नाम से भी जानते हैं, उसने वो killed 5 or 6 टाइगर, 5 या 6 बाघ मार देता था प्रत्येक बार। कब? he visited his father in law, जब अपने ससुराल जाता था, घूमने जाता था, मिलने जाता था, उस दौरान वह 5-6 बाघों को तो मार ही देता था। उसका काम था, क्योंकि उसको 30 टाइगर्स और मारने थे। तो जब भी ससुराल जाता 5-6 बाघों को शिकार करके वहां आ जाता। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स skinned adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर, 99 बाघों की स्किन, 99 बाघों का जो चमड़ी थी, एडॉन्ड द वॉल्स, उससे दीवारें सजा दी गई। 99 बाघों की खाल से दीवारों को सजा दिया गया। ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम महल के जो रिसेप्शन हॉल था उसकी दीवारों को 99 बाघों के खाल से सजा दिया गया, क्योंकि अब तक वो 99 मार चुका था और उसको मारने थे 100, अभी भी एक रिमेनिंग है। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. द महाराजा's anxiety यानी चिंता, महाराजा की चिंता reached a fever pitch, बहुत ही अत्यधिक बढ़ गई। महाराजा को अत्यधिक चिंता हो गई, किस बात की? Where there remained just one tiger to achieve his tally of 100, जब उसको 100 बाघ की संख्या में पहुंचने में जब केवल एक बाघ बचा तो महाराजा की चिंता अत्यधिक बढ़ गई, क्योंकि अब उसको केवल एक बाघ मारना था। He had this one thought during the day and the same dream at night. उसको ऐसा ही विचार दिन और ऐसा ही विचार रात के सपनों में भी आता रहता था।
कि उसको एक बाघ और मारना है, 99 तो मार दिए, एक बाघ और मारना है। दिन रात यही चिंता उसको सताती रहती थी। By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. By this time, इस समय तक the tigers farm, बाघों की जो संख्या थी, had run dry, वह सूखी हो चुकी थी, बाघ वहाँ से भाग चुके थे। Even in his father-in-law's kingdom, और यहाँ तक कि उसके ससुराल में भी अब बाघों की संख्या समाप्त हो चुकी थी। It became impossible to locate tigers anywhere. Locate यानी तलाश करना, अब कहीं भी बाघों को तलाश करना असंभव हो गया। बाघ मिल ही नहीं रहे थे, हर जगह क्या हो गया, बाघों की संख्या खत्म हो गई, कहीं बाघ चले गए, तो अब बाघों को ढूंढना असंभव था। Yet only one more was needed. अभी तक केवल एक बाघ की और आवश्यकता थी, एक बाघ और मारना था, बस एक मिल जावे, राजा का मिशन पूरा हो जाए। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. If he could kill just that one single beast, यदि वह केवल मात्र एक जानवर को और मार दे, यदि एक जानवर यदि राजा और मार सके, तो द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा को फिर कोई भय नहीं रह जाएगा, क्योंकि 100 बाघ में से एक बाघ राजा की मृत्यु का कारण बनने वाला था। 99 मारे जा चुके थे, अब केवल एक बाघ था। राजा ने सोचा अगर एक बाघ और मार दूं तो मुझे फिर किसी बात की चिंता न रह जाए। He could give up tiger hunting altogether, और महाराजा ने सोचा कि वह हमेशा के लिए बाघों के शिकार को छोड़ देगा। कब? जब एक बाघ और मार ले तो वह हमेशा के लिए बाघों के शिकार को त्याग देगा, छोड़ देगा। But he had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन उसको उस अंतिम बाघ से एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि उस एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन थी वो यही थी, तुम 99 बाघों से बच सकते हो, मार सकते हो उनको, लेकिन तुम्हें 100वें बाघ से सावधान रहना होगा। ये प्रेडिक्शन थी एस्ट्रोलॉजर की। What had the late chief astrologer said? उस मुख्य एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be beware of the 100. 99 बाघ मारने के बावजूद राजा को 100वें बाघ से सावधान रहना चाहिए, ये प्रेडिक्शन थी। ट्रू इनफ, सही भी था, पर्याप्त सही सत्य बात भी थी ये। द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, सेवेज यानी खूंखार, बाघ आखिरकार एक खूंखार जानवर भी था। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और हर व्यक्ति को इससे बचना भी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड? लेकिन अब 100वें बाघ को कहां से ढूंढा जाए? 99 तो थे, 70 तो खुद के साम्राज्य में थे, वो मार दिए, 29 ससुराल में मार दिए, अब बचा एक, उस एक बाघ को कहां से ढूंढा जाए? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. बाघ के दूध को ढूंढना अधिक आसान प्रतीत होता था एक जीवंत बाघ से। आप एक जीवंत बाघ को नहीं ढूंढ सकते, और बाघ का दूध ढूंढना उस दौरान अधिक आसान था। Thus the महाराजा was sunk in gloom यानी उदासी। इस प्रकार महाराजा उदासी में डूब गए, उदास हो गए। But soon came the happy news which dispelled that gloom. लेकिन शीघ्र ही एक प्रसन्न समाचार आ गया जिसने उस उदासी को डिस्पेल्ड, दूर कर दिया। उसके राजा की उदासी दूर हो गई। एक समाचार आया, कैसा समाचार, कैसी न्यूज? In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. In his own state, उसके स्वयं के राज्य में sheep, भेड़े जो होती हैं,
sheep began to disappear frequently. लगातार भेड़े गायब होनी शुरू हो गई थी। उसके स्वयं के साम्राज्य में भेड़े क्या हो गई, लगातार गायब होनी शुरू हो गई। फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, जो पहाड़ी क्षेत्र के गांव थे, उन पहाड़ी क्षेत्र के गांवों में भेड़े अब धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो गई। तो क्या हुआ, इट वॉज फर्स्ट asserted that this was not the work of खादर मियाँ साहब और विराजमी नेकर, both famed for their ability to swallow sheep whole. It was first ascertained यानी अंदाजा लगाना। तो ऐसा पहले अंदाजा लगाया गया कि दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ, कहीं यह कार्य खादर मियाँ साहब और विराजमी नेकर का तो नहीं था। क्यों, बौद्ध फैम्ड दोनों प्रसिद्ध थे फॉर दैट एबिलिटी, अपनी क्षमता के लिए, टू स्वेलो यानी निगलना, सीप वूल पूरी भेड़ को निगलने में दोनों प्रसिद्ध भेड़ों को निगल जाते थे। तो पहले तो उन दोनों पर शक हुआ कि कहीं यह काम उनका तो नहीं है। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, निश्चित रूप से यह कार्य बाघ का था कि बाघ ही इन भेड़ों को लगातार मार रहा था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले महाराजा को सूचना देने के लिए पहुंचे। महाराजा को सूचना दी, महाराजा बात यह है हमारी भेड़ें गायब हो रही हैं, कुछ करो। सूचना आई। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. महाराजा ने घोषणा कर दी किस बात की, 3-year exemption from all taxes, 3 सालों तक सारे करों को माफ कर दिया, छूट दे दी कि 3 साल तक किसी को भी कोई टैक्स नहीं देना। क्यों, राजा खुश हो गया। फॉर दैट विलेज, उस गांव के लिए, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत शिकार पर निकल गए, क्योंकि उनका जो टारगेट था सौवे बाघ को मारने का, वे अपने उस टारगेट की ओर अग्रसर हो गए। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, बाघ आसानी से मिला नहीं, उसको प्राप्त नहीं हुआ आसानी से, क्योंकि आसानी से मिलता नहीं बाघ, बड़ा जंगल था। इट सीम्ड एज इफ it had wantonly had hid itself in order to flout the Maharaja's will. तो it seemed, ऐसा प्रतीत होता था, as if it had wantonly hid, जैसे कि उसने अपने आप को छिपा लिया हो, दूर कर लिया हो, itself in order to flout the Maharaja's will, महाराजा की इच्छा पूरी करने से रोकने के लिए उसने अपने आप को कहीं छिपा लिया हो, ऐसा वहां प्रतीत हो रहा था, क्योंकि बाघ मिला ही नहीं। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, और महाराजा भी समान रूप से दृढ़ प्रतिज्ञ था कि मुझे तो कैसे भी करके सोवे बाघ को मारना है। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक बाघ ढूंढा नहीं जाता तब तक उसने जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया कि भैया अपन तो कहाँ रहेंगे, अपन तो जंगल ही रहेंगे, जब तक मैं अपने अंतिम बाघ को नहीं मार दूं तब तक मैं इस प्लेस को छोड़ के नहीं जाऊंगा। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजा's fury had obstinacy mounted alarmingly, महाराजा का क्रोध अत्यधिक रूप से डरावना होता गया, क्रोध बढ़ता गया महाराजा का, क्योंकि अब धैर्य खो जाता है इंसान का, जब उसका टारगेट पूरा नहीं होता तो वही महाराजा के साथ हुआ। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और उस क्रोध के कारण कई ऑफिसर्स ने अपने जॉब खो दी। महाराजा ने कईयों को जॉब से निकाल दिया, जाओ तुम लोग कोई काम के नहीं हो, एक बाघ नहीं ढूंढ पा रहे हो, और इस तरह क्या हो गया, कईयों ने अपनी जॉब। फिर क्या हुआ, वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उस महाराजा का गुस्सा अत्यधिक था, ऊंचाई पर था, बहुत अत्यधिक महाराजा को गुस्सा आया हुआ था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉर, तो महाराजा ने अपने दीवान को बुलाया और आदेश दिया उस दीवान को कि जो लैंड टैक्स है, जमींदारों को जो
ऋण है उसको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। फॉरवर्ड आज से ही उसको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया। पहले तो खुशी हुई थी कि चलो 100वें बाद मिल गया, उसको मारेंगे, तो 3 सालों का टैक्स माफ कर दिया, लेकिन अब हुआ नहीं, गुस्सा आ गया, उसने डबल कर दिया। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग निराश हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा। और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों के हाथों में थी। उसने कहा हमारे साम्राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा अगर हमारे लोग असंतुष्ट हो जाएंगे तो। दीवान ने ये बात कही। इन दैट केस, तो महाराजा ने क्या कहा, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। राजा ने कहा तो क्या होगा अगर ऐसा हुआ, तो इस स्थिति में तुम अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देना। अगर मेरे साम्राज्य पर अधिकार अंग्रेज कर लेते हैं तो तुम्हारी पोस्ट तो वैसी चली जाएगी। द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. दीवान अपने घर गया, कन्विंस्ड, विचार विमर्श किया कि that if the Maharaja did not find the tiger soon, शीघ्र ही यदि महाराजा को बाघ नहीं मिला, the results could be catastrophic, तो परिणाम जो होगा वो दुष्प्रभाव वाला होगा, बहुत ही भयंकर परिणाम उसका निकलेगा। अगर अंतिम बाघ नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो दीवान को करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. He felt life returning to him. उसको महसूस हुआ जैसे कि उसकी जिंदगी दोबारा लौट के आ रही है। कब? Only when he saw the tiger, केवल तब जब उसने बाघ को देखा, which had been brought, जो कि लाया गया था, from the people's park, लोगों के बगीचे से, पार्क से एक बाघ लाया गया in मद्रास में, मद्रास राज्य से, and kept hidden in the house, और उस बाघ को उस दीवान के घर में छिपा के रख दिया गया। कोई बाघ कहीं से ढूंढ के लाया वो मद्रास से और उसको क्या कर दिया, दीवान के घर में छुपा दिया। तो एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, मध्य रात्रि को जब पूरा साम्राज्य शांति से सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शॉट इट इनटू द सी। दीवान और उसकी अधेड़ उम्र की बीवी, वाइफ जो उसकी थी, ड्रैग्ड, घसीट के लाई किसको, द टाइगर, बाघ को। कहां तक लाई, कार तक लाई, एंड शॉट इट इनटू द सीट, और उसको शॉट कर दिया, धकेल दिया सीट पर बाघ को, क्योंकि बाघ भी बूढ़ा था, तो घसीट के लाए उसको और कार की सीट में उसको धकेल दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। दीवान स्वयं कार को सीधा जंगल की ओर चला कर गया जहां महाराजा शिकार कर रहा था, शिकार करने के लिए गया हुआ था, सीधा वहीं वह कार को लेकर गया। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. जब वे जंगल पहुंच गए तो टाइगर ने क्या किया, launched its सत्याग्रह, अपना सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। जैसे क्यों, and refused to get out the car, उसने बाघ कार से बाहर आने से मना कर दिया। बाघ ने कहा हाँ अपने बाहर नहीं आना है, बाहर आएंगे तो मारेगा। उसने ऐसा लगा जैसे उसने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। द दीवान वाज truly exhausted in his efforts to haul the beast out the car and push it down to the ground. The दीवान was truly exhausted. दीवान बहुत अधिक थक गया in his efforts, अपने प्रयासों में, to haul the beast out of the car, उस जानवर को कार से बाहर धकेलते हुए वह दीवान बहुत अधिक थक गया, and push it down to the ground, और उसको जमीन पर उसने क्या कर दिया, धकेल दिया। अंत में सफल हो गया, मतलब कार से निकाल दिया। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in
humble supplication. On the following day, अगले दिन, the same old tiger, वही बूढ़ा बाघ घूमता रहा into the महाराजा's presence, महाराजा की उपस्थिति में वही बाघ मंडराता रहा, घूमता रहा राजा के सामने. And stood as if in humble supplication, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह विनम्र दशा में वहां खड़ा हो गया और न्योता दे रहा हो, आओ महाराजा जी और मुझे क्या कर दो, मार दो. मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, और जैसे कह रहा हूं कि मालिक मेरे लिए क्या आज्ञा है. It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. It was with boundless joy, अत्यधिक आनंद के साथ उस महाराजा ने सावधानी पूर्वक उस जानवर की ओर निशाना साधा. द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, और बाघ लड़खड़ाता हुआ ढेर हो गया. आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वें बाघ को मार दिया. माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, वो यानी प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई. द महाराजा वाज ओवरकम विद एलेसन, और महाराजा खुशी से वसीभूत हो गया, खुशी से झूम उठा. ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैस्टन अवे इन हिज कार. ऑर्डरिंग, आदेश देते हुए कि टाइगर को ब्रॉट टू द कैपिटल, टाइगर को राजधानी लाया जाए, वो भी कैसे, इन ग्रैंड प्रोसेशन, बड़े जुलूस के साथ इस बाघ को, मरे हुए बाघ को राजधानी लाया जाए. द महाराजा हैस्टन अवे इन हिज कार, और महाराजा जल्दबाजी में वहां जल्दी से अपनी कार में बैठ के वहां से चला गया. आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स went to take a closer look at the tiger. जब महाराजा वहां से चला गया तो जो उसके साथ दूसरे शिकारी और भी थे महाराजा के साथ, went to the take a closer look at the tiger, बाघ को अत्यधिक नजदीक से देखने के लिए गए कि भाई बाघ मरा हुआ कैसा दिखाई देता है, नजदीक से देखने के. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. बाघ ने उनकी ओर अपनी आंखें घुमाते हुए देखा. इट मीन्स बाघ मरा नहीं था, बाघ दोबारा उनकी ओर आंखें घुमाते हुए देखने लगा. The man realized that the tiger was not dead, और उस महाराजा के जो सिपाही वगैरह थे उन्होंने महसूस किया कि बाघ जो था वह मरा नहीं था, बाघ अभी भी जिंदा था, बाघ मरा नहीं था. The bullet had missed it, गोली निशाना चूक गई. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. It had fainted, वह बेहोश हो गया था. From the shock of the bullet, बुलेट जो गोली थी बंदूक की, उसके झटके से वह बेहोश हो गया. whistling past, जो उसके पास से झटके के साथ आवाज करती हुई निकली बंदूक की गोली, उस गोली की आवाज से टाइगर बेहोश हो गया. द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, शिकारी सोचने लगे उनको क्या करना चाहिए. दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट. उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा को निश्चित रूप से पता नहीं चलना चाहिए कि महाराजा अपना निशाना चूक गया था. उन्होंने निश्चय किया आपस में कि महाराजा को पता ही नहीं चलना चाहिए कि महाराजा अपना निशाना चूक गया है, वरना प्रॉब्लम्स तो हमारे यहाँ नहीं. If he did, they could lose their jobs. यदि उन्होंने ऐसा किया तो वे अपनी नौकरी खो सकते थे, इस बात का डर था उनको. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. उनमें से शिकारियों में से एक शिकारी ने दूरी से, कुछ दूरी से 1 फुट की दूरी से निशाना साधा और बाघ पर गोली चला दी. This time he killed it without missing his mark. और इस बार उसने बिना निशाना चूके उस बाघ को मार दिया. बाघ तो अब मरा था, बाघ कोई राजा का तो नहीं मरा,
बाघ मरा है राजा के सिपाहियों के हाथों। देन एज कमांडेड बाय द किंग, जब तब जैसे कि राजा का आदेश था, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। बाघ, मरे हुए बाघ को जुलूस के साथ टाउन ले जाया गया एंड बरीड, और उसको गाड़ दिया गया, जुलूस के साथ ले गए। ए टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक स्तंभ बना दिया गया, एक टॉम उसके ऊपर बना दिया गया, क्योंकि आदेश यही था राजा का। तो हमने आज देखा सोवे बाघ को मारने का जो उसका टारगेट था, राजा के हाथों तो पूरा नहीं हुआ, निशाना चूक गया, बाघ बेहोश हो गया था और उसको लगा कि वो मर गया है और राजा तो आदेश देके चला गया। लेकिन जब उसके सैनिकों ने, सोल्जर्स ने देखा नज़दीक से जाकर, उनको लगा कि ये तो मरा नहीं है, तो उन्होंने कुछ दूरी से निशाना लगाया और उसको बाघ को मार दिया। बाकी चीज़ हम अगले दिन इसको पढ़ेंगे। थैंक्स।